परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। दो प्रकार के कर्म हैं मोहिनी कर्म में, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। जो दर्शन मोहिनी कर्म होता है वह हमारे सम्यक्त्व का, सच्ची श्रद्धा का घात करता है। उस कर्म के कारण से सही चीज़ों पर सही श्रद्धा नहीं बन पाती। यह भी हमारे दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण से होता है। और उसी के साथ साथ एक चारित्र मोहिनी कर्म होता है जो हमें संयम मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देता, जिन कर्मों के कारण से हमारे ही चारित्र गुण का घात होता है। आत्मा में जिस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों गुण हैं, इन गुणों का घात करने वाले भी अलग अलग कर्म होते हैं। तो सम्यक दर्शन का घात करने वाला दर्शन मोहिनी है, तो सम्यक चारित्र का घात करने वाला चारित्र मोहिनी कर्म है। इस चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव कैसे होता है, किन कारणों से ये बंध को प्राप्त होता है, यहाँ कहा जाता है कषायोदयात् तीव्र परिणामस् चारित्र मोहस्य। चारित्र मोहिनी कर्म के लिए, आश्रव के लिए कारण है कषाय के उदय से तीव्र परिणाम का होना। कषाय का उदय होना जरूरी है। यूँ तो कषाय का उदय समय रहता है, लेकिन कुछ विशेष रूप से कषाय का उदय ऐसा होना जिससे कि हम अपने ही चारित्र को घात करने वाली कोई प्रवृत्तियां करें, वो यहाँ पर कषाय के उदय से लिया जाता है। और ऐसा कषाय का उदय जिसके माध्यम से हमारे परिणामों में तीव्रता आ जाए, हमारे भाव ज़्यादा तीव्र हो जाएं। यानी कषाय का उदय जो चलता रहता है एक सामान्य से, वो अलग चीज़ है। और विशेष रूप से जो बंध का कारण है चारित्र मोहिनी कर्म, जिससे विशेष रूप से बनता है,
या चारित्र का जो प्रतिबंधक है वह परिणाम तीव्र परिणाम होते हैं, और वह तीव्र परिणाम कसाय के उदय से ही होते हैं। यानी कसाय में चारित्र को घात करने की एक विशेषता है ना। अन्यत्र भी आचार्यों ने लिखा है, समयसार जी आदि ग्रंथ में, चारित्रम परिणिबद्धम कसायदो होन्ति परिणाम, कि चारित्र के जो प्रतिनिबद्ध परिणाम है वो कसाय से होते हैं। यानी कसाय ही चारित्र का प्रतिबंधक है, चारित्र को घात करती हैं। तो हर आत्मा के स्वाभाविक परिणाम के विपरीत जो वैभाविक परिणाम होता है वो वैभाविक परिणाम कर्म के उदय से होता है, और उस वैभाविक परिणाम को जान करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कसाय के उदय से जब तीव्र परिणाम होगा तो वह तीव्र परिणाम चारों प्रकार के कसाय रूप होगा। किसी के लिए क्रोध कसाय के उदय में तीव्र परिणाम होगा, किसी के लिए मान कसाय के उदय में तीव्र परिणाम होगा, किसी के लिए माया कसाय जन्य तीव्र परिणाम होगा, और किसी के लिए लोभ कसाय जन्य तीव्र परिणाम होगा। तो इन कसायों का जब उद्रेक अधिक होता है तब जो हमारे भावों में परिणामों में जो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है वो ही हमारे चारित्र गुण का घात करती है। तो कसाय जो क्रोध रूप है, मान रूप है, माया रूप है और लोभ रूप है, ये चार तो कसाएं कहलाती हैं। और इन चार कसायों के माध्यम से जो आश्रव होगा वो कसाय वेदनीय कर्म कहा जाता है। चारित्र मोहनी में भी इसको क्या बोलते हैं? कसाय वेदनीय। इसके साथ वेदनीय शब्द भी जोड़ा जाता है ना, क्योंकि वेदनीय इसलिए है क्योंकि इसका हम वेदन भी करते हैं, इसका हम अनुभवन भी करते हैं, ये हमारे वेदन करने में आता है। अगर हम तीव्र क्रोध कषाय का परिणाम करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं। तीव्र क्रोध कषाय के साथ में हम जो भी घात करते हैं किसी जीव का, किसी के लिए हम हानि पहुंचाने का विचार करते हैं, तीव्र क्रोध कषाय में हम किसी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो वह हमारे लिए पकड़ में आता है। इसलिए यह क्रोध कषाय रूप परिणाम यह वेदनीय के साथ में जोड़ करके कहा जाता है, माने कसाय वेदनीय कर्म है ये। इसी तरीके से मान कसाय की तीव्रता में भी पाप होता है। मान कसाय के कारण से व्यक्ति बड़े बड़े झूठ बोलता है, बड़े बड़े अनर्थ कर लेता है, और कभी कभी तो मान कसाय के कारण से व्यक्ति इतना बड़ा बड़ा कर्जा ले लेता है अपने ऊपर कि उसी को वह उतार नहीं पाता और अपना घात करने के लिए भी मजबूर हो जाता है। ये भी मान कसाय के परिणाम में होता है। मायाचारी के परिणाम में जो तीव्र परिणाम होते हैं उसके कारण से हमेशा दूसरों को ठगने का भाव रखना, दूसरों के साथ कैसे छल कपट करें, दूसरों के धन संपत्ति कैसे हड़पी जाए, जमीन जायदाद कैसे अपने कब्जे में कर ली जाए, इस तरीके के जो छल कपट के परिणामों से हमेशा मन में आश्रव होता है वह भी चारित्र कभी लेने नहीं देता। और इसी तरीके से लोभ की तीव्रता से जो भी हमें बाहरी परिग्रह है उस परिग्रह के प्रति मेरेपन का भाव बड़ा तीव्र होता है, जिसके कारण से वह कुछ भी थोड़ा भी छोड़ नहीं पाता। किसी भी चीज़ का परिग्रह का कोई भी मर्यादा भी नहीं बना पाता, और तीव्र लोभ के कारण से वह हर पदार्थ से मम पने का भाव रखता है। उस तीव्र कषाय परिणाम के कारण से भी चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है। तो इस तरह से ये चार तो ये कषाय हैं, इनका वेदन तीव्र परिणामों के साथ हम निरंतर करते हैं। इसी के साथ साथ आचार्यों ने इन कषायों में 9 कषायों का वर्णन भी किया है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये 9 कषायों के भी आश्रव के कारण बताए जाते हैं। यद्यपि कषायों की तीव्रता होने पर ही 9 कषायों में तीव्रता आती है। 9 कषाएं अपने आप से तीव्र परिणाम रूप नहीं हो पाती,
लेकिन कसायें जो है इन 9 कसायों का सहारा लेकर के अपनी कसायों को और तीव्र कर लेती हैं। तो उनमें जैसे हास्य है, तो इसके लिए भी अलग से आश्रव का कारण बताया है। हास्य का मतलब यह है कि ऐसे वचन बोलना जो कि आप लोग देखते हैं, बच्चे लोग आपस में कई बार भद्दी मजाक करते हैं, है ना। तो वो भद्दी मजाक या कोई भी असभ्य वचन या बिना बात के भी कोई गलत सेंस में बात कह कर के हंस लेना, ये हास्य कर्म के आश्रव का कारण होता है। एक तो ये होता है जो सामान्यतया देखने में आता है, और जो लोग इस तरह से हास्य करते हैं तो आपके मन में ये भी विचार आ सकता है कि ये तो अच्छी ही बात है, हास्य कर्म का आश्रव होगा तो हम हंसते ही रहेंगे। तो हंसना जो होता है यह भी एक कसाय का रूप होता है, तो ये हमारे लिए घातक होता है। तो ये घातक किस रूप में होता है कि अगर हमने इन कसायों का ऐसे हास्य का बंद किया तो फिर हो सकता है कि जिसे हम बोलते हैं जग हंसाई, है ना, हम किसी दूसरे के ऊपर हंसे, अब हमारे लिए ऐसे कर्म का बंद हो गया कि दूसरे पूरा दुनिया हमारे ऊपर हंसे, है ना, कहे कि देखो बड़ा होशियार बनता था, जग हंसाई होने लग जाती है। तो ये कर्मों का फल इस रूप में मिलता है। अथवा जो तपस्वी हैं, व्रती हैं, इनके ऊपर हंसना, इससे भी विशेष कर्म का आश्रय होता है। रति नाम का भी 9 कषाय होता है, जिसके कारण से अत्यंत पर पदार्थों में रति भाव उत्पन्न होता है, अटैचमेंट ज़्यादा होता है। तो ये कषाय का बंध ऐसे होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा स्वयं भी विषयों में लीन रहना और दूसरों को भी विषयों में ही लीन रखना। जो चीज़ें अच्छी नहीं भी हैं उनको भी अच्छा बना करके दूसरे के सामने देना। किसी ना किसी तरीके से हमारी चेष्टाओं से दूसरों में राग पैदा हो, तो इससे इसी चारित्र मौनी कर्म का बंद करके वह हमेशा उसके फल से पदार्थों में रति ही करता रहेगा, वो कभी उससे हट नहीं पाएगा। तो जैसे रति के उत्पन्न करने के लिए साधन होते हैं, ऐसे अरति उत्पन्न करने के भी साधन होते हैं। तो अरति में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति का हम इस तरीके से उसके सामने पदार्थ रखें या इस तरीके से हम उसके सामने मन वचन कायी की क्रियाएं करें कि उसे हर चीज से अरति उत्पन्न होती रहे। हम भी अरति उत्पन्न अपने में करें और उसके अंदर भी अरति उत्पन्न होती रहे। तो ये अरति उत्पन्न होने से भी उसके अंदर एक घृणा पैदा हो जाती है। या हम कोई भी चीज़ें जो उसके लिए अच्छी हैं और हम उससे जो है अरति उत्पन्न कराने के लिए हम उससे कुछ भी बुरा कह करके या उसमें कुछ भी बुराई दिखा करके उसे उससे विरक्त नहीं कर देते हैं। अरति में विरक्ति नहीं होती है, अरति में जो है उसका ग्रहण करने का तो मन होता है, लेकिन वह किसी ना किसी कमी के कारण से उसको ले नहीं पाता है। तो ये अरति का भाव कहलाता है। जैसे मान लो घर में कोई अच्छी चीज लेकर के आया, है ना, या किसी ने कोई मान लो अच्छा मकान लिया या कोई अच्छे कपड़े लिए, कुछ लिए, अब वो लिए करके आया, उसको तो रति भाव था, उसने ले लिया था। अब किसी ने जो है कोई भी बिना वजह उसके दिमाग में कोई बात डाल दी, ये कपड़ा तो बहुत लो क्वालिटी का है, ये मकान जो खरीदा है तो बहुत ही वास्तु दोष से सहित है, तो उसके अंदर एकदम से अरति उत्पन्न करा दी। ये जो अरति होती है ये जो है कसाय के कारण से होती है। तो इस तरह से वह अब उसका जो दिमाग खराब होगा वो कसाय है। समझ आ रहा ना? तो अरति का मतलब विरति नहीं है, ये अरति है, जिसके कारण से हमें सही चीजों से, है ना, एक मूड खराब हो जाता है और फिर वो जो है असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। तो उस अरति के कारण से भीतर परेशान रहता है। अब ग्रहण भी करना है और परेशानी भी पैदा कर ली, तो वो परेशानी किसी ना किसी के कुछ कहने से भी हो जाती है। और कोई लोग तो इसी में मजे लेते हैं, तो मजे मजे में भी कुछ ना कुछ कह देते हैं और वो जो है उसको माइंड कर लेता है। तो जो है कभी ना कभी कुछ ना कुछ बात पे अरति हो ही जाती है। और फिर इसी के साथ में जुड़ जाता है शोक भाव। शोक भाव भी इसी तरीके से होता है, जो तो आप जानते ही हो, स्वयं शोक करना, शोकाकुल होना और दूसरों को भी शोक में डाल देना।
या दूसरों भी शोक में पड़ जाएं, इस तरीके का कोई भी बात कह देना, है ना, कोई भी तरीके से उनके सामने वह दुखी हो जाएं, इस तरीके की बात किसी ना किसी रूप में उनके सामने पहुंचा देना और इस तरीके की कोशिश करना कि इस आदमी की खुशी जो है चली जाए। तो देखो हम कैसे करते हैं, तो कुछ ना कुछ मैसेज कर देना, कुछ ना कुछ जो है उसके पास में समाचार पहुंचा देना। ये सब शोक जो उत्पन्न किया जाता है वो और जो उत्पन्न करता है वो, दोनों के लिए ही वह इस कसाय के आश्रव के साथ में होता है ना। ऐसे ही भयभीत स्वयं होना और दूसरों को भी भयभीत करना। खुद भी डरे हुए होते हैं कई बार, तो दूसरों को भी डराते रहते हैं। तो खुद भी भय नाम का आश्रव कर रहे हैं और दूसरों को भी बिना वजह डरा रहे हैं। या इस तरीके के डरावनी कोई भी फिल्में होती हैं, उनमें ले जाना, दिखाना और फिर जो है लोगों को डरा करके जो है उसमें उन आनंदित होना, या कोई भी डरावनी चीज़ें लोगों के सामने अकस्मात छोड़ देना। तो इससे ऐसे कर्मों का आश्रव होता है कि जो कर रहा है उसको भी फिर कभी ऐसा निमित्त मिलेगा कि वह भी भयभीत होगा, और उसके लिए अगर कहीं तीव्र कषाय से ऐसा बंद हो गया तो भय के कारण से उसे बहुत हानियां भी हो सकती हैं, उसका खुद भी अपना जीवन खराब हो सकता है भय के कारण से। तो ये भय भी एक कषाय है, इसे जो उत्पन्न नहीं करता दूसरों में वही निडर रहता है। और इसी तरीके से होती है जुगुप्सा। जुगुप्सा माने ग्लानि करना। विशेष रूप से जो व्रती होते हैं, तपस्वी होते हैं, या अच्छा आचरण करने वाले होते हैं, सतमार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनके प्रति ग्लानि का भाव रखना, ये जुगुप्सा नौकसाय वेदनी कर्म का आश्रव कराता है। और फिर जो है 3 वेद हैं, स्त्री वेद। तो स्त्री वेद का आश्रव किससे होता है आप जानते ही होंगे। विशेष रूप से अब स्त्री वेद का आश्रव तो कोई भी कर सकता है। मान लो कोई पुरुष है तो वो पुरुष भी अगर स्त्री के प्रति ज्यादा उत्सुक रहता है, स्त्री में ज्यादा लंपटता रखता है या स्त्री में ज्यादा आसक्ति रखता है, तो वह पुरुष होकर के भी स्त्री वेद कर्म का आश्रव करेगा, है ना। यानी जो व्यक्ति स्त्रियों में ही जो है हमेशा आनंदित रहता है, किसी ना किसी तरीके से स्त्रियों के रूप रंग को देख करके हमेशा मन बहलाना, इस तरीके की जो प्रवृत्ति रखता है, वो भी जो है स्त्री वेदनी कर्म का आश्रव करता है। यानी अभी तो वर्तमान में पुरुष है। अब देखो कर्म का सिद्धांत तो सीधा सीधा जैसे एनर्जी का सिद्धांत होता है, ऐसे कर्म का सिद्धांत है। जिधर हम जैसा भाव करेंगे, जैसा हमारे अंदर अट्रैक्शन होगा, वैसे ही कर्म का हमारे अंदर बंद होगा और फिर उसी कर्म के फल से हमें वैसी ही चीज मिलेगी। तो जो लोग स्त्रियों के प्रति ज़्यादा लालायित रहते हैं, स्त्रियों के देखने में कई तरीके से उनके नृत्य, गान और इत्यादि फिल्म इत्यादि देखने में जो बहुत ज़्यादा एक लालची मनोवृत्ति के होते हैं, उनके लिए ये अभी भले ही वो पुरुष हैं, लेकिन उनके लिए स्त्री वेदनी कर्म का आश्रव होता है इससे। और स्त्रियां भी स्त्री बनती रहती हैं, तो कैसे बनती रहती हैं? उन्हें अपनी स्त्री पर्याय में ही बहुत अच्छा लगता है, इससे बढ़कर कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि सब लोग स्त्रियों को ही देखते हैं। हम सुंदर हैं तो सुंदरता को बनाए रखना और उस सुंदरता से ही दूसरों को आकर्षित करना, इतना अच्छा तो पर्याय कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसा सोच करके जो उस स्त्री पने में आसक्त हैं, तो उन्हें स्त्री वेदनी कर्म का ही आश्रव होगा। ये बहुत अच्छी मतलब आश्रव के विषय में अच्छी चीज है सोचने की, कि बहुत सी स्त्रियां कहती हैं, आजकल की मॉडर्न जो लेडी होती हैं, कि बुरा क्या है जो आप कहते हो स्त्री पर्याय का अंत हो जाए, स्त्री पर्याय का अंत हो जाए, ऐसे क्या स्त्री में क्या बुरा होता है? तो उन्हें उस स्त्री पर्याय से मोह होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पर्याय के कारण से ही जो है मतलब हम भी सुखी हैं और जो भी हमारे साथ हैं वो भी सुखी हैं, और जो है हम जिस तरीके से मतलब हमारी स्वरूप सौंदर्य है, उससे हम बहुतों को मतलब अपने में रख सकते हैं, है ना, बहुतों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बुरा क्या है?
तो इस तरीके के मोह भाव से जो कहा जाता है, उन्हें पता तो नहीं होता कि ये क्यों बुरा है, लेकिन ये बुरा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें आसक्ति होने के कारण से, उस पर्याय को अच्छा समझने के कारण से वो स्त्रियां बनती रहेंगी, ऐसा है। तो ये तो सीधा साधा सा नियम है कि जिस तरीके की हमारे अंदर आसक्ति होगी हमें वही चीज़ें मिलेंगी। तो इसी तरीके से अब पुरुष वेद क्यों मिलता है, तो उसके लिए भी आचार्य कहते हैं कि जो बहुत पुरुष होकर के भी बहुत सीधा सिंपल रहता हो, है ना, कोई भी तरीके से उसे पर स्त्रियों से कोई प्रयोजन ही ना हो, केवल अपनी स्त्री से ही बस पर्याप्त संतुष्ट होता हो, और किसी भी तरीके से वो अपने भी पुरुष पने को भी दिखाने की कोशिश ना करता हो, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदरता दिखा करके, बहुत अच्छी चीज़ें पहन करके, बहुत ज़्यादा अपने शरीर को आकर्षक बना करके जो लोगों को लुभाया जाता है, तो फिर जो है उससे जो है उसी तरीके के कर्मों का आश्रय होता है। तो जो इस परिणाम से रहित होता है वह उससे उदासीन रहता है, तो उसकी मंद कसाय के कारण से उसे पुरुषपना मिलता है। क्योंकि ये अगर हम वेदों में भी तुलना करें तो स्त्री वेद से पुरुष वेद प्रशस्त माना गया है सिद्धांत के अनुसार। तो प्रशस्त चीज को, माने शुभ चीज को प्राप्त करने के लिए आपके परिणामों में भी शुभता आनी चाहिए, कसायों की कमी होना चाहिए। तो वो कसायों की मंदता होने पर ही यह पुरुष वेद का आश्रय होता है। और नपुंसक वेद तो अत्यंत क्लेश भाव के साथ होता है, जो दूसरी स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हैं, छीना झपनी करते हैं, तरह तरह से लोगों को पाप में डालने के तरह तरह के जो है आयोजन करते हैं, और अपने साथ में दूसरे लोगों को भी लेकर के तरह तरह से जो अपनी गंदी प्रवृत्तियों के कारण से कामातुर होकर के इस तरह से जो अपने अंदर की कसायों को जीत नहीं पाते हैं, वो अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं, है ना। तो इस तरह से जैसा करते हैं वैसा ही कर्मों का आश्रय होता है, और उसी तरह की कर्मों का फल मिलता है। मनुष्य पुरुष होकर के भी बहुत से पुरुष में भी आसक्त होते हैं। बहुत से बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, बच्चों के साथ ही आपस में मिलकर के गंदे काम करते हैं। तो इसी से जो है, जो ये काम की आसक्ति तीव्र होती है, उसी से ही जो है उनको अगला फिर जन्म में ऐसा वेद मिलता है। चूंकि नपुंसक वेद का लक्षण ही यही है कि वह ना तो पुरुष में संतुष्ट होता है ना स्त्री में संतुष्ट होता है, उसकी तृप्ति किसी से नहीं होती। तो जिसके अंदर इस तरीके की काम वासना ज्यादा होती है, वो अगले जन्म में भी फिर इस तरीके से बनता है। तो इन कर्मों के आश्रय के कारण से फिर वो चारित्र लेने लायक तो रह ही नहीं जाता, ऐसा हो जाता है। किसी भी तरीके की कसाई की तीव्रता होने पर चरित्र के प्रति झुकाव नहीं होता। आप देखेंगे कि अगर आप कसाई की तीव्रता में बहुत ज्यादा अहंकारी बनेंगे तो भी आपका किसी के प्रति मतलब झुकने का भाव नहीं आएगा, विनीतपने का भाव नहीं आएगा, आपके अंदर कोई भी नम्रता का भाव नहीं आने के कारण से जो भी पूज्य पुरुष होंगे उनका भी आप अपमान करने में भी आपके अंदर दुख नहीं होगा, और किसी भी तरीके से उनका अपमान करके भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बुरा कर लिया, क्योंकि अहंकार इतना है। तो ये कसाई ही उस चारित्र की तरफ झुकने नहीं देती है। चारित्र की तरफ झुकने के लिए आपको चारित्रवानों की ओर पहले झुकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? गुण हमें तब प्राप्त होते हैं जब हम गुड़ी की सम्मान और आदर करते हैं। गुड़ी का अगर हम आदर सम्मान नहीं करेंगे तो हमें गुणों की कभी प्राप्ति नहीं होगी। तो ये भी इसी सूत्र से समझना, जिस गुण की हमें प्राप्ति करना है, हमें उस गुण को धारण करने वाले वैसे ही व्यक्तियों के पास उनके समागम में रहना पड़ेगा। तो बहुत कुछ तो चारित्र उनकी सेवा से ही आ जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने भी, ज्ञानार्णव में भी एक चैप्टर ये वृद्ध सेवा। वृद्ध सेवा का मतलब, अब मुनि महाराज के लिए वृद्ध सेवा क्या है, वो कोई बूढ़ों की सेवा करने थोड़ी नहीं जाएंगे कि वृद्ध सेवा का मतलब जो अपने से बड़े हैं, अपने से ज्ञान में, संयम में, सम्यक दर्शन में, तप में जो अपने से बढ़ करके हैं, उनकी सेवा करने से हमें वही गुणों की प्राप्ति होती है। ये लॉजिक है, ये सीखने का यही एक अच्छा तरीका है। और यही वो एक अध्याय है तत्वार सूत्र के अंदर जहां से आदमी इसको सीख करके अपने आप को संभाल सकता है, अपनी कमियां देख सकता है। कहना चाहिए ये तो पूरा, जैसे आप बोलते हो ना, मन को देखने का दर्पण है ये। 6वां अध्याय क्या है?
हाँ, अपने मन को, अपने चित्त की वृत्तियों को समझने का एक दर्पण है। हाँ, तेरा मन दर्पण कहलाए। अब दर्पण कैसे कहलाए? जब दर्पण सामने हो तब तो कहलाए। तो ये दर्पण ये सामने रखो। इस 6वें अध्याय के सूत्रों के ज्ञान में अपने ज्ञान को देखते रहो कि हम कहाँ पर किससे कितना जुड़े हुए हैं और कौन से भाव के कारण से हमारे अंदर ये कर्मों के आश्रय हो रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा अध्याय है। गुरु महाराज आचार्य श्री हमेशा कहते हैं 6ठा अध्याय माने छठा हुआ अध्याय है ना। सभी अध्यायों में छठा हुआ अध्याय है। तो ये हैवी है वास्तव में। इसको पढ़ो। एक बार पढ़ने से काम नहीं होता, बार बार सुनते रहो। कई बार क्या होता है, जब हम निरंतर किसी चीज का श्रवण करते रहते हैं तो उस तरीके के विचार हमारे अंदर धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो हम अपनी कमियों पर पर्दा नहीं डालें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन कमियों पर हमें विजय प्राप्त करने का भाव आए, टू ओवरकम अवर फॉल्ट्स। ताकि जो है अच्छा है ना। अब किसी ने कह दिया भाई थोड़ा भी कुछ नियम संयम क्यों नहीं, चारित्र मुनि कर्म का उदय। तो ये जो है अपनी कमियों को बढ़ाना है ना। कहना चाहिए कि हाँ आपका कथन बिल्कुल सही है, ये मेरी कमजोरी है, मैं क्या करूँ, सोचता हूँ लेकिन ले नहीं पाता हूँ ऐसे कर्म का उदय। तब तो फिर भी ठीक है। और सीधा सीधा बस एक ही बस फंडा अपनाते रहते लोग। तो आपको ये जानना है कि ये भी अपने आप में एक कसाई की प्रवृत्ति बन जाती है ना। ऐसा बार बार कहना भी अच्छा नहीं होता है। आगे देखते हैं। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। अब यहां से आयु कर्म का वर्णन प्रारंभ होता है कि आयु कर्म जो 4 प्रकार की आयुएं हैं, उन आयुओं के लिए भी कौन कौन से परिणाम कारण हैं जिसके कारण से वह जीव नरक आदि गतियों को प्राप्त होता है। तो सबसे पहली यहाँ पर नारकस्य माने नरक आयु वाला जो जीव है उसको नारक कहा जाता है। उस नारक आयु या नारकी बनने के लिए कौन से परिणाम आवश्यक हैं? बहु आरंभ और बहु परिग्रह। बहु शब्द जो है दोनों के साथ जोड़ना है ना। आरंभ का मतलब होता है इस तरीके की एक्टिविटी जिनके माध्यम से जीवों का घात ज्यादा होता हो। जीव वध को ही आरंभ कहते हैं। इस तरीके के व्यापार हों, इस तरीके के साधन हों जिनके उपयोग हमें बहुत ज़्यादा करके बहुत जीवों की हिंसा करना पड़ती ही है, उसके बिना हमारा व्यापार चलता ही नहीं है। तो इस तरीके के जो आरंभ होते हैं वो जो है बहुत जीवों की घात के परिणाम में भी आपको दया भाव नहीं आ रहा, आपके अंदर उन जीवों के प्रति द्वेष होने के कारण से या अपने पैसा धन आदि में अत्यधिक लोभ होने के कारण से आप उससे विरति नहीं ले पा रहे या उसको कम नहीं कर पा रहे, तो ये भी जो है जीव घात के परिणाम से, हिंसा के परिणाम से नरक आयु का बंध होता है ना। ये बहु आरंभ। और बहु परिग्रह क्या? परिग्रह माने जो पर वस्तु को आत्मीय कर लेना, अपना बना लेना या हर पर पदार्थ में मेरेपन का भाव लाना। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये सब जिसमें मम मम भाव आ जाता है, मम इति परिग्रह है ना। जो मेरा हो गया वो हमारा परिग्रह हो गया। तो जो अपने लिए आवश्यक है, अपने जीवन के लिए आवश्यक है, अपने भविष्य के लिए आवश्यक है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन बहु का मतलब ये हो जाता है जो एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है। अब नरक आयु में जाने, नरक आयु का बंद होगा तो आचार्य कहते हैं कृष्ण लेश्या इसके लिए प्रमुख है ना। यद्यपि नार की नील लेश्या वाले भी होते हैं, कापोत लेश्या वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नरक आयु के बंद में मुख्य रूप से कृष्ण लेश्या वाले जो परिणाम है वो काम में आते हैं। इस लेश्या के साथ में जो रौद्र परिणाम जुड़े रहते हैं, एक आर्त ध्यान होता है, एक रौद्र ध्यान होता है। तो जो रौद्र ध्यान होता है वो रौद्र ध्यान ही इस आयु के बंद के लिए कारण हो जाता है। अब रौद्र ध्यान में क्या होता है कि जो हिंसा हो रही है, खूब परिग्रह इकट्ठा किया जा रहा है, उसी में वो आनंद मान रहा है, अच्छा है, इसी से तो सब हो रहा है, इसी से तो हम इतने बड़े आदमी बने हैं। तो उस हिंसा में आनंद मानना, ऐसा व्यापार, ऐसी चीजें होना जिसमें हिंसा कम हो और फिर भी हम उस व्यापार को बढ़ा पाएं, बढ़ोतरी कर पाएं तो कोई बात नहीं। लेकिन जिनमें जीव घात बहुत ज्यादा है, ऐसे बहुत सारे, जैसे जिनमें कीड़े ही मारे जाते हैं नियम से, जिसमें दवाइयों के माध्यम से
जिनका काम सिर्फ जो है जीवों को मारना ही है। तो उस तरीके के जो व्यापार हैं या जिन व्यापारों में नियम से बड़े बड़े जीवों का घात होता है, वह सब क्रूरता के भावों में भी आनंद लेना, ये रौद्र ध्यान होता है। तो बहुत से लोग बड़े बड़े इस तरीके के हिंसक काम भी आजकल कर रहे होते हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह खोलना, चलाना, है ना। कई तरीके की बैंक से लोन मिलते हैं जिसके माध्यम से कई तरीके के इस तरह के मतलब रोजगार दिए जाते हैं। तो उसमें भी जो है तरह तरह की हिंसाएं होती हैं और उसमें भी जो है सबको लेकर के पैसा कमाना, अच्छा लगना। तो जो गलत साधनों से इस तरह से पैसा कमाते हैं वो रौद्र ध्यान करने के कारण से उनके लिए उनकी लेश्याएं खराब रहती हैं। लेश्या माने भीतर के भावात्मक परिणाम। तो वो जो है उनके काले कृष्ण लेश्या वाले या नील लेश्या वाले होंगे, इससे उनके लिए हमेशा आयु जो होगी अगर उसका बंद होगा तो नरक आयु बंद होने की पूर्णतया संभावना होती है। इसी तरीके से आचार्य कहते हैं माया तैर्यक यौनस्य। अब ये तिर्यंच आयु है, तो तिर्यंच आयु के लिए क्या कारण होता है? तो कहते हैं माया का भाव। माया माने डिसाइटफुलनेस, जिसे हम कहते हैं छल कपट, वंचना, ठगना, बहुत ज़्यादा दूसरों को ठग कर के आनंदित होना, और इस तरह से ठगना कि सामने वाले को पता ही ना पड़ पाए, आपके ऊपर विश्वास करके उसने अपनी कोई भी चीज़ें आपके पास में दी या आपसे सौदा किया, आपने उसके विश्वास का घात किया और उससे आप अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये मायाचार कहलाता है। तो इस मायाचार में मुख्यता रहती है नील लेश्या और कापोत लेश्या की। किसकी? हाँ, जिसके कारण से वो आदमी बिल्कुल ऐसा आलसी और सठ हो जाता है। सठ माने जानते हो? सठ का मतलब ये होता है कि जो जैसी जिद करने की जिसने जैसी आदत डाल ली है, जैसा उसने अपने मन में कुटिल या छल कपट करने की आदत डाल ली, तो अब उससे बच नहीं पा रहा है। वो हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है, उसका नाम है सठ, है ना। फिर कहते हैं अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। मनुष्य आयु के लिए भी कारण क्या है? तो बस जो नरक आयु के परिणाम है उसी में उल्टा कर दो। उसमें बहुत आरंभ परिग्रह है, यहां पर क्या लिखा है? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, है ना। हिंसा तो हर जगह होती है, लेकिन जितना कम से कम हिंसा में काम चल जाए उतने में वह अपना जीवन चलाता है। परिग्रह भी उसके पास में आसक्ति नहीं होती है, जितना है उतने से वह संतुष्ट हो लेता है। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह में जो जीव अपनी जीवन चलाता है वह देखने में तो दूसरे के सामने थोड़ा सा हो सकता है, किसी से कमतर लगे, देखने में किसी से जो है कुछ कम हो, लेकिन उसके अपनी मंद कषाय के कारण से उसे अधिक होने की कोई लालसा नहीं रहती है। दिखावा नहीं करना है, भीतर से ही ऐसे परिणाम होना कि हमें इच्छा ही नहीं है। उसको अगर कोई ज्यादा देना भी चाहता है कि भाई लो और ले लो, ये भी ले लो, तुम्हारे पास नहीं है चलो हम दे देते हैं, तो वो लेगा भी नहीं। फ्री में भी देगा तो भी नहीं लेगा वो, क्योंकि उसके पास कसाई ही नहीं है। ग्रहण वृत्ति कसाई के साथ होती है, तो उसे अपने में संतुष्ट नहीं, भैया इतना बहुत है, मैं इतने से ही परेशान हो जाता हूँ, इतनी को नहीं संभाल पाता हूँ, तुम और दे दोगे और परेशानी बढ़ जाएगी। तो वो अपनी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहता, ऐसे अपने परिणामों से संतुष्ट हो लेता है। और ऐसे आदमी के पास अगर अपने पुण्य से बहुत आता भी है तो क्या करे, तो भी वह जो है बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, और जो होता है उसे दान पुण्य आदि अच्छे कार्यों में लगा करके उससे अपना लोभ कम करके अपने को बनाए के रखता है। लोभ बढ़ाना नहीं है। तो जो लोभ नहीं बढ़ाता वो मनुष्य आयु के आश्रम का बंद कर लेता है ना। उसके लिए मनुष्य आयु मिल जाती है, क्योंकि मनुष्यपना भी अच्छे परिणामों से मिलता है। अब इतना तो समझ लो कि जितने मनुष्य बने हैं उन्होंने पूर्व जन्म में तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखा होगा। और फिर आचार्य कहते हैं स्वभाव मार्दवम च, ये भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। स्वभाव से ही मार्दव माने मृदुता का भाव होना, कोमल परिणाम होना, सॉफ्ट नेचर जिसको बोलते हैं। ज्यादा जो है हठी ढीठ, है ना, जिद्दी टाइप के
ये सब आग्रही नहीं होना और अपना एक सॉफ्ट नेचर रखना, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करना, मिष्ट वचन बोलना। किसी के लिए कठोर वचन अगर कभी निकल भी जाता है तो ऐसे जीवों को बड़ा दुख होता है, मैंने उससे क्यों बुरा बोल दिया, कहीं मेरे बोलने से उसको बहुत पीड़ा तो नहीं हो गई, तो उससे भी परेशानी पैदा हो जाती है। समझ आ रहा ना? ऐसा जो व्यक्ति अपना नेचर रखता है वो स्वभाव से मृदु कहलाता है। अब ये सूत्र यहाँ पर अलग से क्यों लिखा, उसी में मिला करके क्यों नहीं लिखा? तो इसका एक कारण यह है कि ये जो स्वभाव मार्दवम च भी दिया है ना, ये मनुष्य आयु के लिए भी कारण होता है और आगे आने वाली जो देव आयु है उसके लिए भी कारण है ना। अगर स्वभाव में और अच्छी मृदुता हो गई, परिणाम इसमें मनुष्य आयु में परिणाम पीतलेश्या वाले भी होने लग जाते हैं, तो मिश्र परिणाम भी हो जाते हैं, कापोत और पीतलेश्या वाले भी होंगे। लेकिन जो स्वभाव से मृदु होंगे वो पीतलेश्या वाले होंगे। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे सज्जन होते हैं जो भले ही अपने अंदर माने मिथ्यात्व का भाव उस सेंस में कि उन्हें कोई भी वीतराग देवशास्त्र गुरु के ऊपर तो चलो कुछ भी ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं, लेकिन उनका अपना सदाचरण इतना अच्छा होता है कि वो बहुत सदाचार से जीवन जीते हैं, सदाचार से ही आजीविका के साधन अपनाते हैं और किसी के लिए दुख नहीं पहुंचाते हैं। बहुत सज्जन किस्म के लोग हर समुदाय में मिलते हैं, हर जाति में मिलते हैं। ये स्वभाव से मृदु लोग इसीलिए कहलाते हैं, है ना। और ऐसे लोगों के लिए जो है जिनकी जैसे कभी मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं भैया समाज में बड़ा अच्छा आदमी था, वेरी जेंटलमैन जिसको बोलते हैं तो वो जो है इसी तरीके की आयु का बंध स्वभाव से कर लेते हैं। और मनुष्यों में कर्म भूमि के भी मनुष्य होते हैं, भोग भूमि के भी मनुष्य होते हैं, है ना। तो कर्म भूमि के मनुष्यों की तो सब बात कर ही दी। भोग भूमि के भी जो मनुष्य बनते हैं वो भी जो यहाँ पर अच्छी दया का पालन कर रहे हों, अच्छे दान आदि क्रियाओं में लगे हों, लेकिन फिर भी भीतर का मिथ्यात्व अगर है तो उसके कारण से वो भोग भूमि के मनुष्य बन जाते हैं। तो भोग भूमि में भी वह सुख की प्राप्ति करते हैं और इस तरह के मनुष्य बन करके वह भोग भूमि में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं अथवा स्वर्गों में जाकर के भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्वभाव से मृदु होने के कारण से उन्हें नरक आयु, तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता। ये प्रशस्त आयु कही जाती हैं, देव आयु, मनुष्य आयु, तो इनका ही वह बंध करता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि
निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940।